नमस्कार, मैं अपनी सैनिक अकेडमी सीकर से रमेश पिपराली। आज आप आया धौलपुर जिला का मायने बसेड़ी विधानसभा है। बसेड़ी विधानसभा का मायने दादीपुरा गांव है बठिया पायड़ा और बी का मायने आपा परिवार के बीच में चाल की। और ये दादीपुरा का मायने मैं ए घर ने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ए घर ने दिखा दो इन आके परिवार का मार्गन 3 टाबर ही धौलपुर बसेड़ी गांव छू और बस तीनों टाबरा के फीडबैक के बारे में मैं जा रहा यूपी और यूपी जाता जाता मैं ही परिवार से मिलने बीच में पहुंच गया। अभी मैं हालांकि मारवाड़ी भाषा इस परिवार के बीच में इनको हालांकि इधर समझ में कम आती है क्योंकि ब्रज भाषा बोली जाती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे पीछे पीछे चल के आ जाओ। पूरा जाजम लगा हुआ है। एक जाजम के बीच में अपनी सैनिक अकेडमी का जो अभियान है, अपनी प्रतिभाओं का सम्मान अपनी सैनिक अकेडमी आपके द्वार। अभी हम लोग धौलपुर जिले के अंदर बसेड़ी विधानसभा में दादीपुरा गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ परिवार में एक चौपाल के रूप में बना रखा है। अपनी सैनिक अकेडमी का सपना है हर घर में ऑफिसर अपनी सैनिक अकेडमी के डायरेक्टर सूबेदार मेजर पेमाराम चौधरी का जो सपना था, इन्होंने शेखावटी अंचल से काफी जवान के रूप में तो इन्होंने देखे हैं, लेकिन उनका सपना था कि हर घर में ऑफिसर हो अपना। सूबेदार मेजर पेमाराम चौधरी साहब के अनुसार, उनके निर्देशन के अनुसार हम लोग अभी यूपी, एमपी, हरियाणा अपने इंस्टीट्यूट में 14 स्टेटों के बच्चे हैं। उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को हम लोग माँ बाप के सामने जाकर के उस परिवार के बीच में वो सम्मान दे रहे हैं जो एक माँ बाप गर्व महसूस करे। और उसके बाद में जो उन बच्चों नौनियालों ने जो हमारे पास डाल करके, उन नौनियालों ने जो हमारे पास मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम हम माँ बाप के सामने उस बच्चे को सम्मान देने की सोचते हैं। अभी काफी जन ग्रामीण जन बैठे हुए हैं। अमीर सिंह जी हैं जो दादीपुरा गांव के निवासी, इन्होंने अपनी सैनिक अकेडमी में पिछले साल 2 महीने इन्होंने बच्चे छोड़े थे। सैनिक मिलिट्री इनका टारगेट था। कहीं न कहीं इस समाज में, इस परिवार में भी मैं एक विशेष तौर से बात बताना चाहूंगा जहाँ के यहाँ से ग्रामीण जनों से मुझे सुनने में आया, इधर शिक्षा का अभाव है, हिंदी मीडियम सिस्टम ज्यादा है और स्कूलों का सिस्टम थोड़ा कम है। तो हमारे पास यहाँ लोकल के दादीपुरा ग्राम के निवासी महावीर जी, क्या नाम था, मातादीन जी गुजर साहब बैठे हैं। ये भी स्कूल चलाते हैं। इनसे हमने शिक्षा के बारे में जाना, यहाँ की कल्चर के बारे में जाना। अभी काफी ग्रामीण जन बैठे हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास इनका बता देता हूँ, अमीर सिंह जी का, इनका अपने इंस्टीट्यूट में 3 बच्चे हैं। विगत पिछले साल इन्होंने 2 महीने में बच्चों को छोड़ा था। 2 महीने में इन बच्चों में धीरे धीरे सुधार आया। कहीं न कहीं जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की जो मेरिट रहती है, उस मेरिट से बच्चे नजदीक पहुंच गए। इन सर का टारगेट था कि सर मेरा बच्चा अब करे, जीवन में आगे बढ़े न बढ़े, सैनिक मिलिट्री तक जाए नहीं जाए, मेरे बच्चों को शिक्षा संस्कार, जो आपनी की जो टैगलाइन है, शिक्षा संस्कार सुरक्षा और सफलता, इस कदम तक पहुंचा देना कि जिंदगी भर हमारे को एक शिक्षा के माध्यम से हमारे जीवन को अच्छा खुशहाल बना सके। अभी ग्रामीण जनों के बीच में अपन पहुंचे हैं। मातादीन जी गुजर साहब बैठे हैं। ये भी इधर की स्कूलें चलाते हैं। इनके पास भी 400-500 बच्चे हैं। सर से जानना चाहूंगा सर, आखिरकार हम लोग धौलपुर की धरती पे पहुंचे हैं, यहाँ के शिक्षा जगत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? राम राम साहब, आप सभी दर्शकों को मैं ये आप समस्त दर्शकों से मेरा ये कहना है, धौलपुर जिला राजस्थान के पूर्वी विभाग में पड़ता है, जो भौगोलिक और आर्थिक, सांस्कृतिक कई दृष्टियों से मजबूत है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मेरी नज़र में और मेरा मानना भी है और कई दशकों से पीछे चल रहा है। लेकिन अब आज के युग के हिसाब से बच्चों में भी सुधार है। गांव-गांव जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी ठीक ठाक हैं, लेकिन जो बाहर माहौल मिलता है वो गांवों में माहौल नहीं मिल पा रहा है। मेरे जो 2 बच्चे भतीजे हैं, अमीर सिंह मेरा भाई है, मेरे 3 भतीजे हैं, वो इन संस्थानों में गए। तीनों ने अपने आप में, अपने कैरियर में जितना उभार और सुधार लाया है, हम उससे संतुष्ट हैं। ऐसी संस्था के साथ हैं और हम इसका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी गुजर साहब। एक संस्थान के मालिक होकर के इन्होंने अपने 2 भतीजे अमीर सिंह जी, जो इनके साथी एक पारिवारिक जन का, अपने बच्चों का जो जिस तरीके से उभार इन्होंने बताया, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे को इंस्टीट्यूट में बच्चे सौंपे हैं तो हम लोग उन बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे ताकि आने वाले समय के अंदर अमीर सिंह जी का, इस दादीपुरा गांव ग्राम पंचायत को, धौलपुर की बसेड़ी विधानसभा का, वो बच्चे जीवन में यहाँ से, इस मिट्टी से निकल करके अपने ग्राम का नाम रोशन करेंगे। और ऑफिसर लाइन में आपने जो सपना लिया अमीर सिंह जी, इसका मैं सपने का सम्मान करता हूं कि आपके बच्चे जीवन में जरूर, हालांकि छोटे वाला बच्चा तो आपने काफी, बहुत छोटा है, थोड़ा सा घर से निकला ही है, फिर भी आपने हमारी संस्थान पे विश्वास करके और तीनों बच्चों को हमारे को सौंप दिया। ये भी इस परिवार की दाद देनी पड़ेगी और गर्व की बात है कि छोटे नौनियालों को अपने परिवार से कोई निकालना उचित नहीं समझता।
हर कोई ये सोचता है कि छोटे बच्चों को केयरिंग कैसे करेंगे, माँ बाप के पास ज़्यादा केयरिंग होती है। तो हम लोग उस केयरिंग को और जो अपडेट है जो हमारे इंस्टीट्यूट के, वो 1 by 1 यूट्यूब पे हम लोग डालते रहते हैं बच्चों की केयरिंग को लेके। अभी हम लोग जिनके बच्चे हैं, जिस परिवार को हम सम्मान देने आए, इधर से यूपी नहीं जा रहे थे हम लोग, MP जा रहे थे। हमारा जो अभियान है अपनी सैनिक एकेडमी का अभियान प्रतिभाओं का सम्मान की कड़ी में, बीच में रास्ते में आगे बच्चे लाएंगे इंस्टीट्यूट में, ये वीडियो कॉल से भी जानेंगे, उन बच्चों से वीडियो कॉल भी करेंगे संस्थान अपने ग्रामीण जनों के पास में, कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, वहाँ की शिक्षा कैसी है वो बच्चे ले रहे हैं, और यहाँ का शिक्षा स्तर में उनको कैसे सुधार और अपने आप को, इन ग्रामीण जनों को भी मैं अवगत करवाऊंगा। उससे पहले पिताजी के पास चलते हैं। सर, पिछले विगत आपने 2 महीने हमारे पास रखा, अभी भी प्रेजेंट टाइम में इंस्टीट्यूट पे विश्वास करके अन्य बच्चे भी भेज रहे हो आप। अभी तीसरे वाला बच्चा भी आपने भेज दिया। छोटे बच्चों की खुशियां तो आपने इंस्टीट्यूट में सैनिक एकेडमी में भेज दी। इंस्टीट्यूट के बारे में काफी बार विजिट भी करके आ गए, बच्चे ऑलरेडी रह रहे हैं। कैसा इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? अच्छा है सर, इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है। अपनी सैनिक 2 बच्चे सिलेक्शन हो गए हैं सैनिक स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बस सारा कुल मिला के इतना ही बता दिया कि बहुत अच्छा है। और मैं आगे सम्मान के रूप में हम लोग जब जहाँ पहुँचते हैं, अपनी सैनिक एकेडमी का अभियान तो है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अमित सिंह जी जो आपने हमारे को बच्चे सौंपे हैं, हमारे पास लिमिटेड सीटें होती हैं और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे पास बच्चा आ रहा है, पिछले विगत 4 साल में अपना इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है वो उत्तर भारत में एक अलग अमिट छाप छोड़ता है। रैंक के साथ हम लोग सिलेक्शन देते हैं। अच्छी स्कूलों में टॉप जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में अपने इंस्टीट्यूट से बच्चे जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने हमारे को बच्चे सौंपे, अपनी सैनिक एकेडमी उम्मीद करती है कि सूबेदार मेजर पेमाराम चौधरी के निर्देशन में जैसे हमारी टीम लगी हुई है, आपके बच्चे जीवन में ऑफिशियल लाइन में जरूर पहुंचेंगे। हम लोग यही उम्मीद करते हैं और उसी दिन भी हम लोग आएंगे जिस दिन हमारे इंस्टीट्यूट में आपके बच्चे सक्सेस होके और उस ऊंचाइयों तक, वहां सेना में ऑफिशियल लाइन में, सिविल ऑफिशियल लाइन में आपके बच्चे सक्सेस हो जाएंगे और कंधों पे ताज लगाएंगे। उस दिन हम लोग वापिस आएंगे, उस दिन आप हमारा सम्मान करना। हम जबरदस्ती कहेंगे कि आप हमारा सम्मान करोगे, हमारी बदौलत आप बच्चे आपके वहां पहुंचे। हाँ, अभी अन्य ग्रामीण जन बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, हमारा आपके बीच में हम लोग आए हैं, शिक्षा के स्तर के बारे में, आपके इस एरिया के बारे में हम लोगों ने जाना है। ये संस्कृत से आचार्य हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल में व्याख्याता है, शास्त्र में। अच्छा, दूसरे शास्त्र में नहीं, वैसे हिंदी में तो कर लेंगे ना? हाँ, नहीं, हाँ। अभी मैं परीक्षा के बारे में सर का बता देता हूँ। हाँ, सामान्य ग्राम बिल्कुल सम्मान करेंगे सर का हम। ये भी हमारे गुरुजन है और आपके माध्यम से जानकारी मिलती है। हमारे को पता थोड़ी होता है कि कौन टीचर है। तो पहले जानकारी। हाँ, आचार्य हैं आप, संस्कृत के टीचर भी हैं सर। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपके बारे में माता दीन जी ने बताया मेरे को और आपका सम्मान करता हूँ सर। आपके बारे इधर आप संस्कृत के आचार्य हो, आपके एरिया की संस्कृत विषय के बारे में, लोगों में भाषा से, कल्चर से रिलेटेड शिक्षा के बारे में आपके एरिया की क्या कहना चाहोगे सर? धन्यवाद सर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये धौलपुर जिला जो हमारा है वो शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, फिर भी हमारा प्रयास है कि आप लोगों जैसे सहयोग से, संस्थाओं से हम अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाएं। ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है और आप हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करेंगे। और मैं ऐसी संस्थाओं को बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां से ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे को लेकर के और उच्च स्तर के लिए आमंत्रित किया है। मैं बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आचार्य साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मेन बात इन्होंने बताई कि गांव की मिट्टी से बच्चों को आप निकाल करके और आप जैसी अपनी संस्थानों में निकाल के उभारने का काम कर रहे हो, तो आपकी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे डायरेक्टर सर इंस्टीट्यूट के भी बैठे हुए हैं, यहाँ की इंस्टीट्यूटों के मालिक भी बैठे हुए हैं, बट सिस्टम यह है कि वहाँ की संस्कृति और अपनी संस्कृति जब मिलके चलेगी तो जरूर अपन गांव के बच्चों को इन मिट्टियों से निकाल करके और इनको शिक्षा के उच्चतम स्तर तक लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे। आप लोगों ने यहाँ की धरती पे पहुंचने में, धौलपुर की दादीपुरा गांव में पहुंचने में आप लोगों ने इतना आभार व्यक्त किया, हमारे प्रति, संस्थान के प्रति इतना आभार जताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चों को हमारे माध्यम से हम इतना सक्सेसफुल करके भेजेंगे कि वो जीवन में आपका नाम रोशन कमाएंगे साहब। आगे की मैं कड़ी में हमारे संस्थान के MD सर मेरे साथ आए हुए हैं। MD सर केएल चौधरी से कहना चाहूंगा, सबसे पहले अमीर सिंह जी के पिताजी साहब का माला के द्वारा, क्या नाम है, गोपाल सिंह जी का स्वागत। आजो साहब,
गोपाल जी का स्वागत माला और सापा पहना के अपने अक्षय सर से कहना चाहूंगा, माला और सोफा। बाबा जी आज सापी हटा दो, पोता पड़े थाला महल्ला में पढ़नी कोचिंग में, तो था को सम्मान करते आ जाओ। मैं एमडी सर से कहना चाहूंगा माला के द्वारा इनका सम्मान किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि दादाजी आज से जो आपने बुढ़ापे का सारा जिन बच्चों को समझ रखा है, वो बच्चे जरूर हमारे इंस्टीट्यूट से सफल होके आपकी जीवन में पंख लगाने का काम करेंगे। वो पीछेड़ो साहब है, थोड़ा मोटो साहब लगाओ, साहब को मोटो सिर है। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से स्वागत होना चाहिए बाबा जी का। थाका टाबर मार्ग ने हिंदी में बोल लेंगे ना आपके। अच्छा आप नहीं समझेंगे, अच्छा समझ, चलो बुढ़ापे ज्यादा, चलो कोई बात नहीं। बच्चे नहीं हिंदी में बोल लेंगे ना। अच्छा नहीं, कछु में नहीं जाना है। अच्छा कछु नहीं जाने है बाबा, कछु नहीं जाना है। ठाकुर आपके बच्चे सक्सेस हो जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, फिर तो जान जाएंगे। तो पैसा तो नहीं आएगा। पैसा आएंगे तब तो जानेंगे बाबा लेके ताली होनी चाहिए बाबा के लिए। मतलब बच्चे सक्सेस हो जाएंगे तब बाबा पैसे आएंगे, फिर जानने लग जाओ। हमारे को जानोगे? सभी जानेंगे। हाँ सभी जानेंगे। फिर आपसे ये सापा जो ये पहना है ना, ये आपके हाथों से पहन के जाऊंगा वापिस, चाहे 5 साल बाद में पहनूं चाहे 6 साल बाद में पहनूं। हमारी टीम पूरी रात दिन, हम 14 स्टेटों में घूमते हैं साहब इसी वक्त, तो 5 साल बाद में आने में क्या दिक्कत है? जब बच्चे सक्सेस हो जाएंगे दोबारा आ जाएंगे हम, तो खाना भी खा के जाएंगे और आपसे होटल बुक करवा लेंगे। अभी हाँ रोकने वाला कोई नहीं। बैठो बाबा जी। अभी मैं बच्चे के पिताजी अमीर सिंह जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ हमारे इस बीच में आके अपना माला पहना करके एमडी सर से और रीजनिंग हमारे गुरुजी अक्षय सर से कहना चाहूंगा सापा पहना जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद अमीर सिंह जी को, जिन्होंने इस बसेड़ी विधानसभा में दादीपुरा गांव से, एक गांव की मिट्टी से, आप घरों का अंदाजा देख सकते हो, इस गांव से बच्चे निकाल करके शिक्षा नगरी सीकर में भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन पिता को, जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा है और जीवन में आगे की छोड़ो कोई बात नहीं, छोटी मोटी नौकरी तो छोड़ो, सैनिक मिलिट्री इतना बड़ा मंच है जिनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा में ऑफिसर लाइन तक का सोचा है इन्होंने। अभी आगे के क्रम में मैं अमीर जी के अलावा माता दीन जी जो हमारे स्कूल के अच्छा वर्तमान उप प्रधान भी हैं, ये तो इनका तो डाटा ही अलग अलग निकल रहा है, साथ तो राजनीति में भी है। उप प्रधान साहब आप एक बार आ जाओ, हम आपका भी सम्मान करते हैं। अभी आपने बोला था कि साहब सम्मान नहीं करवाऊंगा, आप राजनीति के बादशाह हो और इस धौलपुर की धरती के बादशाह हमारी नजर में। जब राजनीति उप प्रधान साहब हमारे बीच में आए हुए हैं, बहुत बड़ी गौरव की बात है और संस्थान के मालिक भी हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हो गई सर कि आप राजनीति में भी उप प्रधान पोस्ट में हैं और बीजेपी का राज चल रहा है। आप जैसे का आशीर्वाद मिल जाए हमारे लिए और क्या चाहिए। साहब का माता दीन जी का साफा पहना करके हम धौलपुर की धरती पे बसेड़ी विधानसभा में इनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत बड़ी गौरव की बात है कि साहब का एक फोटो मेरी भी हो जानी चाहिए साहब। अब माइक तो बोलता बोलता काफी देर होगी, उप प्रधान हो दे मानता पे रोपड़े लो साहब। बहुत बहुत माता दीन जी गुजर उप प्रधान साहब, और आप सम्मान पाकर के हमारे से अभिभूत तो हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इधर शिक्षा जगत के साथ साथ आप राजनीति में भी इन गांवों का, मैं तो एक सर आपको एक हमारी तरफ से राय देके जाऊंगा, आप इधर के क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है शिक्षा में, आप राजनीति में भी हावी हैं, उप प्रधान पोस्ट है, तो यहाँ की शिक्षा जगत का वो ध्यान रखते हुए यहाँ के बच्चों को आपके माध्यम से मान लो, यहाँ की संस्थानों के माध्यम से मान लो, या उच्चतम शिक्षा के लिए हमारे शिक्षा नगरी सीकर में भेजो ताकि आपके इधर भविष्य, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके। आपसे तो यही उम्मीद करता हूँ सर। मैं आगे के क्रम में शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि आप भी आ जाओ बीच में। अजी आ जाओ, बन भी बुला ले, आ जाओ थे, आ जाओ बोली। एमडी सर के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। यहाँ ग्रामीण जनता को देखो, यहाँ हम बैठते हैं तभी पता चलता है कि आचार्य साहब हैं, संस्कृति के ग्रामीण जन हैं, संस्थान के मालिक साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस परिवार का, अच्छा अमीर जी के बहनों ही हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार कि सभा में, अपनी सभा में आए, यहाँ के हमारे को परखा, हमारी जनजीवन को परखा, हमारी शिक्षा को परखा इन्होंने।
आ जाओ साहब, अजी दादाजी आओ आओ। अजी माड़ा बार बार थोड़ी लग रहा है जीवन में। सूर्या सर से निवेदन करूंगा कि इनको सर को साफा पहना के स्वागत किया जाए। ये सम्मान सर, गांव की मिट्टी से बच्चे आपके पास, हमारे पास पढ़ने गए हैं, आपसे आपने यहाँ से निकाला है, तो उसी का लोग हम इधर से गुजर रहे तो हम सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, अमीर जी के बड़े भाई हैं, इनका भी एक बहुत बड़ी गौरव की बात, एक बात और बोलना चाहूंगा कि आज के समय में परिवार एक जगह मिलना मुश्किल होता है साहब, और मुझे इस धौलपुर की धरती में पहुंच के ये बड़ी गौरवान्वित बात हो गई कि परिवार में सारे भाई एक जगह बैठे हैं, पूरा परिवार एक जगह बैठा है, और राजनीति के बादशाह साहब यहाँ हमारे बीच में है। और आचार्य साहब का अभी हम लोग माला और सापा पहना के स्वागत करेंगे। एक बार मैं सर का, इनका सम्मान तो आचार्य साहब का तो मैं ही करूंगा। अपनी सैनिक एकेडमी की टीम जो धौलपुर की धरती पर पहुंची, आचार्य साहब का साफा पहनाकर स्वागत कराया जाए। आचार्य साहब थारो निवेदन करा कि थारे सूझ का टापर शिक्षे जुमी थारे माध्यम में थारी मिट्टी में मांगे पूछे। तुम्हारा बहुत आभार है। अभी मैं शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा कि शर्मा जी आप भी पहुंचे। आज शर्मा जी पीछे क्या रहेगा, पांच आवाज लगा दी साहब, पीछे मतलब पीछे क्यों हट रहे हो साहब, ऐसे मान दो बाद में गिरा दी। शर्मा जी नहीं है, ये भी सरपंच है साहब, गाँव के सरपंच है। अरे साहब बहुत बहुत आभार है। सबसे बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ चला के नहीं बताते हैं, अभी बीच में सम्मान पा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, अभी पता चल रहा है कि सरपंच साहब का सम्मान कर रहा हूँ। बड़ी बात है साहब, ऊपर प्रधान साहब बैठे हैं और एक जाजम पे बैठे हैं अपन। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा है कि उनको न्योता देते हैं ना, तो आज बुलाते हैं तो कल शाम तक आते हैं, और आप एक परिवार में सभी भाई बैठे हो सर। दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो रहे हैं। हाँ जी, हम दोनों एक दूसरे के एक बात लाइव के माध्यम से और बताऊंगा, वो प्रधान साहब ने ये और बोला कि हम दोनों प्रतिद्वंदी हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे सर? जब से देश आजाद हुआ है, जब से चुनाव चले हैं, ये पंडित जी और हम दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक जाजम पे बैठते हैं। बहुत बड़ी गर्व की बात है। बसेड़ी विधानसभा का, दादीपुरा गांव का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमारे माध्यम से शिक्षा नगरी सीकर अपनी सैनिक एकेडमी की तरफ से, कि बहुत बड़ी बात बताई। 1952 से लेके जब से चुनाव स्टार्ट हुए तब से लेके और 2025 के बीच में अब तक चुनाव है, प्रतिद्वंदी हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन आज एक जाजम पे बैठते हैं, और यही बात उप प्रधान साहब ने बताई है। बहुत बड़ी गौरव की बात साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी राजनीति सक्सेस होती है साहब। सरपंच साहब का सम्मान किया जा रहा है, जो फोटो ले साहब के साथ फोटो ले, अभी जी ढालो मोबाइल में फोटो ले। बहुत बहुत धन्यवाद। की धरती पर आओ तो दोनों प्रतिद्वंदी मारा सागा जो मारे बैठ जो खानू भाषा थाने, और मैं बड़ी वीडियो बना रही, एक एग्जाम्पल मारी राजनीति पेश कर छू। प्रिंस में गया हूँ मैं कोई बार, जो राघवेंद्र शर्मा है, राघवेंद्र राजावत, हाँ राजावत वो एंकरिंग करते हैं मेरी तरह, वो मेरा ही स्टूडेंट है। राजावत जी आपके स्टूडेंट है, और मैंने ही उनका एडमिशन कराया था। प्रिंस में आज यदि बोलने का काम करता है, उसको चलाने का काम करता है, वो राजावत साहब करते हैं। वो मेरा टैलेंट है यही का। आ जाओ साहब, आ जाओ। वो मानव पहली क्या फिरा रहे हो, मैं तो थाने फिरा हूँ पहली। तो गाली दी मैंने पहली। मतलब मैं पहली सोचू, मैं पहली टेक दी। यही होना चाहिए सर। ये अपना है तो आपकी साइड ही देखने को मिलती है साहब, हमारी साइड तो नहीं है। हेलो हेलो, मैं तो जानता हूँ, बस ही भाषा हूँ मैं, जाता रहता हूँ, संसर्ग में हूँ, मुझे थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे तावड़ हो जाए, मेरे कब्जे निकाल दी। लो साहब, ये चीज में जल्दी फाड़ हो रहे एक्सपीरियंस ही साहब। अभी स्वागत सम्मान हो गया, 1 घंटे से बैठे हैं, मुझे ये पता नहीं चला कि मेरे बीच में सरपंच साहब शर्मा जी बैठे हैं और माता दीन जी गुजर साहब बैठे हैं। ये इस परिवार की और इस इधर की एरिया की अपनायत है, ये बहुत बड़ी खासियत है ये कि आज राजनीति में प्रतिद्वंदी आदमी भी एक जाजम पे बैठते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए और परिवार आप एक जगह बैठता है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज परिवार उसी का अब करता है इधर। देखिए, आज इस अवसर पर हम लोगों को जाना था वहाँ पर, लेकिन ये हमारा नादानी समझें या दुर्भाग्य समझें या इसको सौभाग्य समझें कि आपने यहाँ पदार्पण किया। आगे कुछ नहीं है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए लोगों के कल्चर से हाँ, आप लोगों से मिल पाए। मैं स्वयं आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपकी संस्था श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बनती जाए, ऐसा ईश्वर से कामना करते हैं। माता दीन जी के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए भाई। उप प्रधान साहब ने हमारे को आशीर्वाद दे दिया, इस धरती पे पहुंच गए, इससे बड़ी गर्व की बात नहीं है। सर, आपसे मैं बहुत कुछ सीखा हूं और आपसे जरूर सीखूंगा कि आप उप प्रधान और आपके सरपंच साहब प्रतिद्वंदी हो गए, एक जाजम पे बैठ के हमारे को ये खुद चला के बता रहे हो, इससे बड़ी गर्व की क्या बात होगी हमारे लिए। हमारे पास प्रतिद्वंदी हमारे वाले तो ऐसे हैं कि पास में बैठना उचित नहीं समझते। हाँ, आपने तो इतनी बड़ी बात बता दी कि देश आजाद हुआ 47 के बाद 52 में चुनाव चालू हो गए, तब से लेके आज परिवार एक जगह बैठ रहा है। एक गांव के लिए बहुत बड़ी बात है साहब, और क्या आप आपस में मिलजुल के चलते हो।